Hi guys, welcome back to another market vlog or tour, whatever you want to call. So last vlog मैंने शेयर किया था चांदनी चौक का एंड लास्ट में मैंने मेंशन किया था कि चांदनी चौक से मैं डायरेक्ट बंजारा मार्केट जाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और गाइस बुरा लग रहा है कहते हुए कि आज मेरा दिल्ली से फ़्लाइट भी है, लास्ट ये व्लॉग होने वाला है दिल्ली का। तो मैं आ गई हूँ दिल्ली से गुड़गांव, जो कि नियर बाई है, बहुत ही पास में है। एंड हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ से जो एयरपोर्ट था सिर्फ हाफ एन आवर या 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था, तो इसीलिए हम बिना सोचे समझे बस आ गए थे। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप जैसे एंट्री करोगे आपको ऑलमोस्ट मार्केट का एक लुक ना एंट्रेंस पे ही दिख जाएगा, बिकॉज जो चीज़ें आप अंदर देखोगे ना मोस्टली रिपीटेड चीज़ें ही होंगी, क्योंकि ये क्रॉकरी यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा। कप हो गए, प्लेट्स हो गए, बाउल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। लाइक बाकी चीज़ों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 60% मार्केट जो है वो क्रॉकरी सेट्स का ही है, चाहे वो डिश में हो, चाहे वो कप्स में हो, चाहे वो वास में हो, क्रॉकरीज के ही चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस बाकी की जो 40% चीज़ें आपको होम डेकोर मिल जाएंगी। आते ही आपका मन करेगा कि मैं ये ले लूँ, ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ, बट पूरा मार्केट घूम लो उसके बाद डिसाइड करो। वैसे तो उतना ज़्यादा बड़ा भी मार्केट नहीं है, आपको 2 घंटा इनफ होगा ये पूरा मार्केट घूमने के लिए। एंड आप एक एक शॉप पे देखोगे ना आजू बाजू में भी सेम चीज़ें ही आपको मिल जाएगी, तो आप पहले पूरा घूम लो। हो सकता है आपको किसी और शॉप में कुछ यूनिक चीज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मोस्टली तो चीज़ें एक ही जैसी थी, बट काफ़ी सारे शॉप्स में ना ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी सी यूनिक थी। अब देखो मैं तो मुंबई में रहती हूँ और यहाँ से चीज़ें ले जाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होगा मेरे लिए। प्लस एज आई मेंशन लास्ट वीडियो में ही कि मेरे पास सामान ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं और कुछ लेना अफोर्ड या फिर मैनेज नहीं कर सकती थी, बट स्टिल हमने सोचा कि देखते हैं, कुछ एकदम ज़्यादा पसंद आ गया तो वी विल समहाउ मैनेज। वैसे तो हमें पता था कि जो हमारा वेट का क्राइटेरिया है उतना हम लिमिट पहुँचे नहीं है, अभी भी हमारे पास 5-6 kgs का बफर बचा हुआ है, बट स्टिल हमें लोडेड नहीं होना था बिकॉज हम 2 जन ही थे और इतना सारा सामान लेके जाना वॉज टफ। अब बात करते हैं यहाँ के प्राइस रेंज की। तो यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, आप यहाँ पे चीप से चीप रेट में लेके जा सकते हो। अगर हम क्रॉकरी सेट्स की बात करें तो आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट में मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको 70-80 रुपीज़ में भी कप्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेट्स लिए हैं 100 रुपीज़ के, जो कप एंड सॉसर आता है ना वो मैंने 100 रुपीज़ का लिया। कौन सा लिया वो मैं आगे बताती हूँ। अब बात करें अगर मिरर्स वगैरह की, जो वॉल स्टैंडिंग मिरर है मैंने आइकिया से 7000 में लिया है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था, बट रिग्रेट करके भी मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं हो रहा था, बिकॉज यहाँ से ले जाना वॉज नामुमकिन। बिकॉज मिरर वगैरह इतने ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं कि ना बस एक क्रैक आने की देरी और पूरा मिरर टूट जाएगा। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है आइकिया ही बेटर है, टूट जाएगा तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एंड मिरर वगैरह का जो रेट था अगर आप लेना चाहो तो ना आपको यहाँ पे 2,500 से 3,000 से भी कम रेट में यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मली अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको 6-7 हज़ार या 10 हज़ार पे करना पड़ता है। एंड मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया कि मैनी इन्फ्लुएंसर हैव दूस डिफरेंट काइंड ऑफ के मिरर फ्रॉम हेयर ओनली, बिकॉज सब के सब डिज़ाइंस अवेलेबल थे। पॉट्स वगैरह आपको 500 से स्टार्ट मिल जाएंगे, ये मेटालिक वाले जो अभी बाबू ने हाथ में उठाया था। प्लस इसमें आपको डिज़ाइन के भी वेराइटीज़ मिल जाएंगे, तो आप ले जा सकते हो वैसे तो यहाँ से, अगर आप कहीं दूर भी रहते हो, बिकॉज दूज वेर वेरी लाइट वेट, एकदम हल्के से थे, बिल्कुल भी हैवी नहीं थे, बस देखने में हैवी लग रहे थे। देन आपको अगेन बहुत सारे ऐसे क्रॉकरी शॉप्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, सेम चीज़ें आप बस जहाँ से आपको सस्ती मिले आप ले सकते हो। देन उसके बाद ना यहाँ पे कारपेट के भी बहुत सारे शॉप्स थे, अलग अलग शॉप्स, अलग अलग प्राइस एंड डिज़ाइन ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही था। तो अगेन आपको पूरा मार्केट घूमना है, उसके बाद आपको जहाँ सस्ता मिले आप वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे कारपेट ना अगर मैं सच कहूँ अगेन इट वॉज़ वेरी वेरी चीप। अगर मैं साइज़ वाइज बात करूँ तो नॉर्मल एक साइज़ लेते हैं, जैसे कि 5x6 जो एक बड़ा लगता है, सोफ़े के सामने हम लगा सकते हैं, या फिर बेडरूम में अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो आप लगा सकते हो। तो वो साइज़ आपको मार्केट में 10 या 20 के अंडर मिलेगा, मतलब 10 के अप और 20 के अंडर मिलेगा, 1000 की बात करी हो।
वही यहाँ पे आपको 3 से 5 के बीच में मिल जाएगा, 3000 से 5000 के बीच में। और अगर आप कम कराते हो तो आपको वो 2 या 2500 में मिल जाता है आराम से। प्लस इनकी क्वालिटी A1 क्वालिटी है। ऑल्सो क्रॉकरी सेट में आजकल आपने देखा होगा कि लोग मीशो से परचेज़ कर रहे हैं कप एंड सॉसर, जो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया होगा या आगे आप देखोगे। मीशो एंड अमेज़ॉन पे ये सारी चीज़ें आपको जो ये सब देख रहे हो आपको 500 के ऊपर की ही मिलती है। यहाँ पे ये सिर्फ 250-200 रुपये में अवेलेबल थे। बहुत ही बढ़िया था। बस मेरा लाइक लगेज की वजह से मैं इसमें इन सब चीज़ों को किस में लेके जाऊंगी, इसी वजह से मैं ख़रीद नहीं पा रही थी। अगर ये मुंबई में होता, यहाँ मैं दिल्ली में रह रही होती, तो मैं डेफ़िनेटली लेके जाऊंगी। तो मैं ऐसे टाइप के कप एंड सॉसर की बात करी थी। मीशो पे इट इज़ अवेलेबल, मतलब मैं चेक करके लिटरली आई हूँ, ये वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। 250, 300 या 350 के मीशो पे सेट्स हैं। एक की सेट की बात करी हूँ, एक कप और एक सॉसर की बात करी हूँ। मैंने वहाँ से सिर्फ 100 रुपये का कप एंड सॉसर दोनों लिया है। दोनों की बात कर रही हूँ मैं, 100 रुपये में मैंने लिया। मतलब अगर मैं ईच पकड़ूँ तो 50-50 का मैंने ईच ख़रीदा हुआ है। इतना ज़्यादा सस्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन आपको कारपेट के भर के शॉप्स मिलेंगे, क्योंकि ठंडी का सीज़न है तो कारपेट्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। जो टाइल्स हैं उनको वार्म रखने के लिए, प्लस ऐसे भी डेकोरेशन पर्पज़ वाइज आप ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है कप एंड सॉसर की। तो मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैं बस कब ले लूँ, बट स्टिल मैंने अपने आप को काफ़ी सही में रखा था एंड आई वाज लाइक पूरा मार्केट घूमूंगी उसके बाद ही लूँगी। देन इस टाइप के कुछ ऐसे क्या कहते हैं, बेड के बाजू में कुछ डेकोरेटिव सामान रखना है आपको, इस टाइप के सोफ़े के ऊपर कुछ आपको ब्लैंकेट वगैरह रखना है, वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो मैं ख़रीदने के लिए क्रेव करती हूँ हमेशा से, अगेन मैं यहाँ से नहीं ले जा पाऊँगी इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें ना आपको मीशो पे भी मिल जाएंगी वैसे, बट यहाँ से आई गेस 500 या 1000 रुपये तो महंगा ही मिलेगा। देन अगेन ये कप सॉसर अलग अलग शॉप्स में ना अलग अलग टाइप के थे, हार्ट वाले एंड आई गेस वो क्या बोलते हैं यार उसको, ब्लू आई, मैजिक आई, जो कुछ तो बोलते हैं ना, सॉरी इविल आई वाला पैटर्न आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने भी हार्ट वाला ख़रीदा है और मैंने 2 अलग पैटर्न ख़रीदे हैं। मैंने नॉर्मल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत रनिंग पैटर्न हो जाएगा, इसलिए मैंने एक हार्ट वाला लिया, जो कि मुझे एक्चुअली यहाँ से ख़रीद के जाना था, बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को यहाँ से ख़रीदते हुए देखा था, तो आई वाज लाइक कि मैं भी ख़रीदूँगी। देन हमारा एक लेन जो है वो घूम के हो गया, अब हम दूसरे लेन में एंटर करने वाले हैं। तो इस टाइप के जो डेकोरेटिव आप पार्ट्स देख रहे हो ना, ये सब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, 4 या 5000 के ऊपर में अवेलेबल है। मैंने इन सब का हॉल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। सेम क्वालिटी में यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट 2000-2500 में, कम करोगे तो आपको 1500 या 1200 के अंदर में ही मिल जाएगा। प्लस आप विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ के जो शॉपकीपर्स थे वो खुद भी बोल रहे थे, हम ही मीशो एंड अमेज़ॉन पे ये सारी चीज़ें आप देखते हो हम ही प्रोवाइड करते, यहाँ से ही पैक होके जाता है, बट हाई रेट में जाता है। बट क्या कर सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, एवरीथिंग जो भी कॉस्ट होता है ट्रांजिट के थ्रू, वो सारे कॉस्ट तो लगेंगे, और अमेज़ॉन इटसेल्फ विल चार्ज देयर कॉस्ट, तो वो तो होना ही है। बट स्टिल अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो 4-5 मार्केट जो है बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं डेफिनेटली रेकमेंड कर रही हूँ गाइज़, मतलब मुंबई का होके मैं रेकमेंड कर रही हूँ। बहुत सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम बढ़ते आगे। तो यहाँ पे ना जैसे कि मैं गई थी स्टार्ट ऑफ दिस मंथ, जो फर्स्ट वीक था दिसंबर का, मैं तभी गई थी। तो तभी क्रिसमस एंड न्यू ईयर मतलब ऑन द वे ही थे, क्रिसमस आने वाला था। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की ना कि यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह पे क्रिसमस ट्री बना हुआ है, सैंटा बना हुआ है, एंड प्लस जो तकिए वगैरह भी थे ना, काफ़ी मतलब वेकेशन वाइब दे रहे थे। तो काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो ओकेजन या फिर फेस्टिव वाइज अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा मार्केट है, बिकॉज़ यहाँ पे हर टाइप की नीड आपको मिल जाएंगी। एंड एज इट इज़ विंटर प्लस वेकेशन का माहौल पूरी तरीके से, तो जो चीज़ें हैं ना मार्केट में आपको उसी टाइप की भी मिलेंगी। प्लस यहाँ पे जो छोटे छोटे रग एंड डोर मैट्स होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्यारे प्यारे प्रिंट वाली चीज़ें अवेलेबल थी, आई मीन प्रिंट वाले डिज़ाइंस अवेलेबल थे। प्लस रग है ना, इनमें 2 क्वालिटी थी, एक तो जो कड़क वाले आते हैं वो, और एकदम जो सॉफ्ट फर का आता है ना वो भी था। प्लस यहाँ पे आपको तकिए भी मिल जाएंगे, एंड ऐसे बच्चों के लिए ना
एक सिंगल जो सिटर वाला सोफ़ा टाइप का आता है ना, सिंगल चेयर, वो भी मिल जाएगा। आई डोंट थिंक सो वो कितने टाइम मतलब ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, बट स्टिल एक बोलते हैं ना डिज़ाइन या फिर एक थोड़ा सा डेकोर वाइज इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस एंड इट इज़ वेरी चीप। लाइक 6 महीना या साल भर भी अगर चलता है कोई चीज़ इतने सस्ते में लेके, लाइक 500 या 1000 में लेके 6 महीने या साल भर भी चलता है, तो आई थिंक पूरा पैसा वसूल हो जाता है। वही हम नॉर्मल शॉप से जाके 5-5 6-6 हज़ार की लेते हैं और फिर वो हम चेंज करने के लिए भी काफ़ी सोचते हैं, बिकॉज़ इतना महंगा लेके हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। वही सस्ता है तो ड्यूरेबिलिटी के आई डोंट नो कितना ड्यूरेबल करेगा, बट आप साल 1.5 साल में उसे ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो बिना किसी झिझक के। ओके, तो यहाँ पे ना आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें भी काफ़ी मिल जाएंगी आपको। जैसे कि बहुत से लोगों को ना थोड़ा ओल्ड फैशन में अपने घर को सजाना काफ़ी पसंद है, वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। प्लस मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे स्टेटमेंट पीस काफ़ी है जो एकदम यूनिक होते हैं, एकदम स्टैंड आउट करके आप लगा सकते हो अपने ऑफिस या घर में। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक जो अमेज़ॉन पे या मीशो पे आपको 500 600 या 1000 का मिलता है, यहाँ पे आपको 300 से 500 के बीच में ही मिल जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस एक शॉप थी, एक या दो शॉप थी, एक ही शॉप नहीं 2 शॉप थी, जहाँ पे इस टाइप के से लैम्प्स वगैरह मिल जाएंगे। आप देख रहे हो कितने सुंदर हैं। दीज ऑल आर हैंडमेड। यू डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव यार कि ये सारे इन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, इनके खुद के क्राफ्ट किए हुए हैं। प्लस जो इनकी क्राफ्टिंग है ना, आप यहाँ पे जैसे घुसोगे ना, आपको इनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें ना भर भर के दिखेगी। मतलब सब में काफ़ी यूनिकनेस है एंड काफ़ी बोलते हैं ना दिल एंड दिमाग लगा के चीज़ें बनाई हैं इन्होंने यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी। अब ना हमारा ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो मैं घूम चुकी थी। जो बचे कुचे 1-2 शॉप मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ लाइक सेम चीज़ें। अब मैं वो कवर कर रही थी बिकॉज मैंने अभी तक कुछ ख़रीदा नहीं था और मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ की एक निशानी ख़रीद के जानी ही थी। ऑफकोर्स इतने दूर से आई हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाना है। तो बस मैं घूम रही थी एंड हमने और भी चलते चलते ना एक और लेन हमें मिल गया पतला सा, जहाँ पे इस टाइप के कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे थे, स्टैंड्स रखे हुए थे एंड देन क्या कहते हैं स्टेटमेंट पीस वगैरह रखे हुए थे। मतलब इनके पास टेबल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो हम ना थोड़े से ऐसे साइड में लगाते हैं, साइड टेबल टाइप डेकोरेशन पर्पस वाइज, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस इसी लेन में ना मुझे इस टाइप के आर्टिफिशियल प्लांट्स के शॉप भी दिखी, जहाँ पे एक नंबर मतलब एक से एक नंबर वाले प्लांट्स अवेलेबल। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स ना एक्चुअली काफ़ी सही होते हैं बिकॉज इनको मैनेज नहीं करना पड़ता है, पानी नहीं डालना पड़ता, और ये ना मतलब डेकोरेशन पर्पस वाइज काफ़ी सही है। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी सही है। हालांकि ओरिजिनल वाले काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं बट इनको ज़्यादा मैनेज करना नहीं पड़ता, बस कभी कभार एक आध फटका मार दो तो ठीक हो जाते हैं, दैट्स ऑल, जो धूल वगैरह निकल जाती है। बट काफ़ी अच्छे थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थे इसलिए लिस्ट से निकल गए। उसके बाद ये शॉप दिखी जहाँ पे ना इस टाइप के फ्रेम थे, मतलब 3D आर्ट। कम ऑन यार, 3D आर्ट वाले आपको इस टाइप के फ्रेम्स 1000 1500 5000 के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी 800 या 900 रुपये उन्होंने कहा था। बाहर निकलने के टाइम पे ना मैंने 2-3 शॉप्स ऐसे भी देखे जहाँ पे इस टाइप के स्टेटमेंट पीस थे। अब इसे मैं स्टेटमेंट पीस ही बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि इसे क्या कहते हैं, लाइक स्टैचूज टाइप के थे, बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, स्टर्डी थे एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। मेरे कुछ काम के नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिया, बट अदरवाइज़ अगर आपका कोई शॉप है, आपका कुछ ऐसा मतलब क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो आप ना ऐसी सारी चीज़ें ले सकते हो, या फिर ऑफिस भी है खुद का तो आप वहाँ पे डेकोरेट करने के लिए ले सकते हो। तो फाइनली मैंने यहाँ से कप एंड सॉसर ले ही लिया। मैंने एक शॉप से 2 लिया और एक और शॉप में आगे जाके 1 लिया, बिकॉज जहाँ से मैंने 2 लिया ना वहाँ पे ऑलमोस्ट जो डिज़ाइंस थे ना सेम ही थे, बट लास्ट में मैंने जहाँ से लिया ना वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस थे। अगेन मैं कैसे लेके जाती इतनी सारी चीज़ें, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही कप एंड सॉसर लिया। आई डोंट नो 3 भी मैंने क्यों ही लिया, बट ले लिया। सारे मैंने अलग अलग डिज़ाइन के लिए। उसके बाद एक और शॉप मुझे दिखी जहाँ पे इस टाइप के जो हम डोर के बाहर लगाते हैं, जिनका एकदम आलीशान वाला डोर है, वो लोग ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। काफ़ी यूनिक एंड हैंड क्राफ्टेड था। यहाँ पे सामने ही वो बना भी रहा था, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक से एक अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस है, हर एक टाइप के डिज़ाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइज ये था दिल्ली का आखिरी व्लॉग। मे बी मिनी व्लॉग्स आते रहेंगे थोड़े बहुत जो भी मेरे पास बचे हुए हैं जो मैंने शूट किए हैं, बट जो नॉर्मल व्लॉग होता है, टूर होता है, ये आखिरी टूर था। सो अराउंड 6 बज चुके थे एंड हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। वैसे तो हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट थी, बट हमें लेट नहीं करना था, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो हमने डायरेक्ट हमारी कार पकड़ी और हम चले एयरपोर्ट। आप देख
देख सकते हो हमारे पास इतना ज़्यादा सामान जो हम हैंड लगेज में लेके जा रहे हैं। एनीवेज, आई होप आपको आज का लास्ट दिल्ली वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।